प्रिय विद्यार्थियों, प्रयोग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में पढ़ रहे हैं राजस्थान और झीलें पढ़ रहे हैं मीठे पानी की। कौन सी पढ़ रहे हैं? मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं। और विशेष रूप से हम लोग चर्चा करते हैं आज मीठे पानी की जो प्रमुख उससे पहले यही कहूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए पढ़ते हैं। राजस्थान में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रहे हैं बताओ राजस्थानियों के विषय में ना। और ये जो जिले हैं ना, लोग पढ़ रहे हैं कि कौन सी झीलें पढ़ रहे हैं बताओ? मीठे पानी की पढ़ रहे हैं। और जो मीठे पानी की जो झीलें हैं, कौन कौन सी पढ़नी है? अगर ये मैं बताऊं आप लोगों को, तो एक लाइन जो हम लोगों ने लाइन के माध्यम से कि कद्दू पूत या ओपी कौन या तू मांग रहा है। देखिए, इस क्रम में अपन लोग राजस्थान की झील के विषय में कर रहे हैं। तो आज की जो अपनी झील रहने वाली है, पहले इस झील की बात करेंगे। वो झील देंगे अपन लोग वैसे, का नाम है फतेह सागर। नाम है फतेह सागर झील। और ये जो फतेह सागर झील है, तो आपको बताना है कहाँ पे है। तो आपको कहना है फतेह सागर जो झील है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे है बोलो? उदयपुर में। उदयपुर में। भाई फतेह सागर झील कहाँ पे है बोलो? है राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ पे है बोलो? राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। और इसके विषय में हम लोग चर्चा करें। देखिए, का जो निर्माण है, हम लोग यूं कह सकते हैं, पहले करवाने वाला व्यक्ति रहे हैं कौन? महाराणा जय सिंह। कौन रहे हैं बताओ? महाराणा जय सिंह। और इन्होंने इसका जो निर्माण करवाया है, वो करवाया कब? 1688 में करवाया। कब करवाया बताओ? 1688 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। सबसे पहले किसने? तो महाराणा जय सिंह ने करवाया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। और इसका जो निर्माण है वो देवाली गांव के निकट किया गया था। अब देवाली गांव के निकट होने के कारण इसको देवाली तालाब भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था बताओ? देवाली तालाब भी इसको बोला जाता था। हुआ क्या? अतिवृष्टि की वजह से अतिवृष्टि की वजह से ये जो बांध था इसका टूट गया। किसकी वजह से बताओ? अतिवृष्टि की वजह से। अतिवृष्टि के कारण बांध टूट गया। और के कारण जो है, ये जो बांध टूटा, तो इस बांध का या इस झील का यूं समझो कि जो पुनः निर्माण करवाया है, वो करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको कहना है महाराणा फतेह सिंह। कौन थे बताओ? महाराणा फतेह सिंह। तो आप यूं समझो का पुनः निर्माण पुनः निर्माण महाराणा
महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। भाई किसके द्वारा करवाया गया? इसका पुनः निर्माण जो है महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया, ये ध्यान में रख लेना। और दूसरा प्रश्न बनेगा, बांध की जो आधारशिला है वो रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको कहना है ड्यूक ऑफ कैनोट। कौन था बताओ? ड्यूक ऑफ कैनोट था। को जो है कैनोट बांध भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कैनोट बांध भी बोल दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना। भाई किसके कारण, इसके आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कैनोट ने रखी। क्या बोल दिया जाता है? कैनोट बांध भी इसको कह दिया जाता है। आपको ये चीज क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है। दूसरा देखो यहाँ पे, ये जो झील, इस झील की कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी होंगी वो हम देख लेते हैं के नामकरण के बाद में। तो देखिए, इस झील के पास में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं मोती मगरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलो? मोती मगरी पहाड़ी। और ये जो मोती मगरी पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी को महाराणा प्रताप स्मारक स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। भाई किस रूप में विकसित किया गया है? महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। कौन सी पहाड़ी को? मोती मगरी पहाड़ी को विकसित किया गया है। आपको ध्यान में रख लेना है। और यहीं पे महाराणा प्रताप की जो है घोड़े पे सवार प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो कि विशेष रूप से आप लोग कह सकते हो महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखो, इस झील के पास ही आपको मिलेगा एलियो बाड़ी। कौन सी बाड़ी बताओ? सहेलियों की बाड़ी। और इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था किसने? संग्राम सिंह के द्वारा। भाई किसने करवाया था बताओ? संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि फतेह सागर झील के पास ही आपको देखने को मिलेगा, है ना? ये भी कह सकते हो। और स्वरूप सागर नहर द्वारा यह कोला से जुड़ी हुई है। भाई कौन सी झील से जुड़ी हुई है? तोला झील से जुड़ी हुई है। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी, ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या हम देखें, देखिए अगला जो प्रश्न हमारे लिए आएगा वो बनेगा, इस झील के पास ही अगर हम लोग बात करें तो एक शिल्प ग्राम स्थित है। क्या स्थित है बताओ? एक शिल्प ग्राम स्थित है इसी के पास में। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो, इस झील के पास में ही कुछ पे चलने पर आपको जो है दिखाई देगा भारतीय लोक कला मंडल। क्या दिखाई देगा बताओ? भारतीय लोक कला मंडल। और ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई है कब? 1952 में। कब हुई है? 1952 में। और इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको कहना है देवीलाल
सामर। कौन था बताओ? देवीलाल सामर ने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। और ध्यान रखना, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पे जो कठपुतली होती है ना, कठपुतली का जो है नृत्य दिखाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक हास्यशाला के रूप में आप यूं कह सकते हो, एक ऐसा शानदार मनोरंजन यहाँ पे होता है। कभी भी आप लोगों को उदयपुर जाना हो तो भारतीय लोक कला मंडल में भ्रमण अवश्य करें। बहुत शानदार है। ये जो 45 मिनट या घंटे भर का शो चलता है, उसमें आप लोग ऐसा कोई मिनट नहीं होगा जिसमें हंसोगे नहीं। बहुत शानदार है। तो कभी भी मौका मिले तो यहाँ जा सकते हो। दूसरा देखो, इस झील के बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको नेहरू आइलैंड भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बताओ? नेहरू आइलैंड देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, इस झील के एक टापू पे सौर वेधशाला की स्थापना गई। क्या की गई है बताओ? सौर वेधशाला की स्थापना की गई है कि एक टापू पे। आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, जो मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपको कहना है इसको राष्ट्रीय राष्ट्रीय संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। में शामिल किया गया है बताओ? तो आपको कहना है इस को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो देख लो, इसमें बड़ी सीधी सिंपल सी बात हमने इस झील में की है। कौन कौन सी चर्चा हमने की है आप देखोगे यहाँ पे। हमने कहा कि हम लोग जानना चाह रहे हैं मीठे पानी की झीलें। झील का नाम क्या है? फतेह सागर। कहाँ पे है? उदयपुर में। और देखो, प्रारंभ में इसका निर्माण जो है करवाया गया था किसके द्वारा? महाराणा जयसिंह के द्वारा 1688 में। और देवाली गांव के निकट, इसी को देवाली तालाब भी बोल दिया जाता था। ध्यान रखना, अतिवृष्टि की वजह से ये बांध टूट गया। और ये बांध टूटने के बाद में इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? तो आपको कहना है महाराणा फतेह सिंह ने। और इसके बांध के आधारशिला कौन रखता है? ड्यूक ऑफ कैनोट रखता है। और इस झील के पास ही एक मोती मगरी पहाड़ी है, वो महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। और आपको कहना है इसके पास में सहेलियों की बाड़ी है, और जिसका निर्माण करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। और ये जो सहेलियों की बाड़ी है, यहाँ पे विशेष रूप से हम लोग यूं कह सकते हैं, आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्वरूप सागर नहर के द्वारा पिछोला झील से को जोड़ा गया है। ये भी ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमने देखा कि एक शिल्प ग्राम इसके पास में ही स्थित है। यहाँ इसके पास में भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई, ने की थी देवीलाल सामर ने की थी, आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे नेहरू आइलैंड है, एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है ना। सौर वेधशाला की स्थापना यहाँ पे की गई है। दूसरा प्रश्न, इसको राष्ट्रीय संरक्षण योजना में भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली झील की ओर। अगली झील हम लोग लेना चाहते हैं जय समंद। कौन सी झील है बताओ? जय समंद झील। कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे है बताओ? उदयपुर में है। ध्यान रखना, जयसमंद झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। और इस झील को जो है देवर झील कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ? इसको डेबर झील भी कहते हैं। कौन सी झील को? जयसमंद झील को। कौन सी झील को? जयसमंद झील को याद रख लेना है। दूसरा प्रश्न देखो, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माण की बात करोगे तो नाम आएगा
महाराणा जयसिंह द्वारा 1685 91 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया, और करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको कहना है महाराणा जयसिंह था। कौन था बताओ? महाराणा जयसिंह था। और इस झील में गोमती नदी के जल को रोककर गोमती नदी के जल को रोककर निर्माण किया गया। भाई कौन सी नदी के जल को रोका गया? तो गोतमी नदी के जल को रोक करके का निर्माण किया गया है। सबसे बड़ी विशेष बात है। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें झील कौन सी है? जयसमंद की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कृत्रिम मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील। भाई कैसी झील है बताओ? ये कृत्रिम मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील बोलो? आपको कहना है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। आपको ये ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न देखो, कृत्रिम मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील को कहते हैं। इस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न देखो, ये जो झील है इसमें 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू, है ना। और इन 7 टापू में विशेष रूप से झील मीणा, झील मीणा, मीणा जन जाति निवास करती है। कौन करती है बताओ? यहाँ पे जो भील है, मीणा है, जनजाति यहाँ पे क्या करती है? निवास करती है। आपको ये भी कहना है। आगे देखिए, हम लोग चर्चा करें सबसे बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़े टापू को क्या कहते हैं? बाबा का भांगड़ा कहते हैं। सबसे बड़े टापू को क्या कहते हैं? बाबा का भांगड़ा कहते हैं। ध्यान रखना भाई, सबसे बड़ा टापू क्या कहलाता है? बाबा का भांगड़ा कहलाता है। और सबसे छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है। भाई सबसे छोटे टापू को क्या कहा जाता है? प्यारी कहा जाता है। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। सबसे छोटे टापू को क्या कहेंगे? प्यारी कहेंगे, है ना। अब देखो, इस झील से जो है श्याम नहर व हाट नहर निकाली गई है। भाई कौन सी नहर? एक तो इससे श्याम नहर निकाली गई है, और एक कौन सी? हाट नहर निकाली गई है। ये भी ध्यान रख लेना है। और एक और बात समझना भाई,
ग्रीष्म ऋतु में उदयपुर के महाराणाओं की आश्रय स्थल के रूप में भी इसको जाना या विश्राम स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरा देखो यहाँ पे एक आइलैंड भी स्थित। इसके अलावा यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे चित्रित महल व रूठी रानी के महल यहाँ देखने को मिलते हैं। भाई रूठी रानी के महल है ना, और किसके, चित्रित महल, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी झील के किनारे, तो आपको कहना है जयसमंद झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे। तो देखो यहाँ पे कौन सी झील की बात की हमने, बात की है एक झील की, और वो झील कौन सी है, तो आपको कहना है वो झील है जयसमंद। कौन सी बताओ, जयसमंद। देखो जयसमंद को क्या बोला जाता है, डेबर। क्या बोलते हैं बताओ इसको, इसको डेबर झील भी बोल दिया जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा जयसिंह ने करवाया है। कौन सी नदी के जल को रोककर, तो आपको कहना है गोमती नदी के जल को रोककर। और ये कैसी है, कृत्रिम मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और दूसरा, यहाँ पे 7 टापू देखने को मिलते हैं, और ये जो 7 टापू हैं यहाँ पे मीणा भील जनजाति निवास करती है। सबसे बड़े टापू को बोलते हैं बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू को बोला जाता है प्यारी। क्या बोला जाता है, प्यारी बोला जाता है। यहाँ से श्याम नहर व भाट नहर निकाली गई है, आपको ध्यान में रखने ला है। यहाँ आइलैंड है, और यहाँ पे चित्रित महल व रूठी रानी के महल भी यहाँ पे स्थित हैं। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। कौन सी झील हमने देखी यहाँ पे, जयसमंद। कौन सी बोलो, जयसमंद। अगली झील देख लेते हैं, राजसमंद। झील का नाम क्या है, राजसमंद। और ये झील जो है राजसमंद है कहाँ पे, तो आपको कहना है कि राजसमंद में ही है, राजसमंद में ही है ना। तो देखो ध्यान रखना, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण किसी जिले के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है बताओ, किसी जिले के नाम पर इसका नामकरण पड़ा है। झील कौन सी है, तो आपको कहना है राजसमंद झील है। कौन सी है बताओ, राजसमंद झील है। और ध्यान रखना, इस झील का जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं, तो आपको कहना है इसका जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया है, महाराणा राज सिंह। भाई किसने करवाया है, महाराणा राज सिंह ने करवाया है। और कब करवाया है, तो आपको कहना है 1662 ईस्वी में इसका जो है निर्माण शुरू करवाया गया। और कब पूर्ण हुआ था, तो आपको कहना है 1676 ईस्वी में क्या हो गया था, पूर्ण हो गया था। ठीक है, तो भाई इस झील का निर्माण करवाने वाला कौन है, तो आपको कहना है राज सिंह। कौन है, महाराणा राज सिंह है जिन्होंने इस झील का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। झील कौन सी है बताओ, राजसमंद है। कौन सी है, राजसमंद। झील का नाम क्या है, राजसमंद, जिसका नामकरण किसके नाम पे हुआ है, किसी जिले के नाम पे हुआ है। निर्माण किसने करवाया है, राज सिंह ने करवाया है। कब शुरू करवाया, 1662 से 1676 के बीच में हुआ। और कब, अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण हुआ है। किस दौरान हुआ है बताओ, अकाल राहत कार्यों के दौरान। भाई किसके दौरान, अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान रख लेनी है। कौन सी नदी के जल को रोककर, तो आपको कहना है गोमती नदी के जल को रोक कर किया गया। भाई कौन सी नदी के जल को रोककर निर्माण किया गया, तो आपको कहना है गोमती नदी के जल को रोककर इसका निर्माण किया गया है। कौन सी है, राजसमंद है। कौन सी बताओ, राजसमंद। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे शासक कौन है, राज सिंह। कौन है बताओ, राज सिंह। ये राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा है। परीक्षाओं में इससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जन साधारण के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, है ना। और ये झील जो है कांकरोली के निकट, किसके निकट बताओ, कांकरोली।
कांकरोली के निकट इस झील का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किसने करवाया है, राज सिंह ने। देखिए राज सिंह वो व्यक्ति था, किशनगढ़ अजमेर की राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती, और चारुमती जो मंगेतर थी वो किसकी थी, तो आपको कहना है औरंगजेब की मंगेतर थी। और चारुमती ने ये कहा था कि वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती। राजस्थान में कोई ऐसा योद्धा है जो उससे विवाह कर सके, तो आप ध्यान रख लेना इस व्यक्ति ने अपने हाथ खड़े करके बोला था मैं करूंगा चारुमती से विवाह। चारुमती से विवाह करने का मतलब है सीधा औरंगजेब से क्या लेना, पंगा लेना। लेकिन किसने लिया, राज सिंह ने। और एक बात और समझ लेना, जब औरंगजेब जो है मूर्तियां तोड़ रहा था हिंदू धर्म की, तो उन मूर्तियों की स्थापना करवाने में जो वृंदावन से लोग मूर्तियां लेकर के आ रहे थे, उन मूर्तियों की स्थापना करवाने का कार्य भी किसने करवाया है, राज सिंह ने। तो राजस्थान में राज सिंह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो कहने का मतलब इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है, राज सिंह ने। दूसरा देखो, इस झील के पास ही हेवर माता का मंदिर, हेवर माता का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का मंदिर स्थित है बताओ, हेवर माता का मंदिर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला देखो, यहां आपको द्वारिका धीश का मंदिर भी देखने को मिलेगा। किसका मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर भी आपको इस झील के पास में देखने को मिलेगा। ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। दूसरा देखो, ये जो झील है ना, कौन सी झील, राजसमंद। कौन सी झील बोलो, राजसमंद। इस झील की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इस झील की एक नो चौकी पाल। कौन सी पाल है बताओ, नो चौकी पाल। यहां पे शिलाओं पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण है से जिसे से राज प्रशस्ति, क्या बोलो, राज प्रशस्ति कहा जाता है। और ये जो राज प्रशस्ति है ना, कौन सी प्रशस्ति बताओ, राज सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति। और ये जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसके रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट। कौन थे बताओ, रणछोड़ भट्ट। और इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको कहना इस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ के इतिहास की। इसकी जानकारी मिलती है, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है कौन सी प्रशस्ति से, राज प्रशस्ति से। और यह संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। तो याद रखना है, हमने कौन सी झील देखी, यहां पे झील का नाम है राजसमंद। कौन सी झील बोलो, राजसमंद। तो आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगली झील हम लोग देख रहे हैं यहां पे आना सागर। कौन सी झील है बताओ, आना सागर झील। और ये झील कहां पे है, तो आपको कहना है अजमेर में है। कहां पे बताओ, अजमेर में है। और आप यूं समझो, ये जो झील है अजमेर में, देखिए आना सागर झील से ऐसा भी माना जाता है, नाग नाग पहाड़ की तलहटी में ये झील है, जहां से हम लोग ये भी कहते हैं कि लूनी नदी निकलती है। और इस झील का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपको कहना है चौहान शासक अर्णो राज। कौन था बताओ, चौहान शासक अर्णो राज। भाई देखो इस झील का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था बताओ, तो आपको कहना है, क्या कहना है, चौहान शासक
अर्णोराज। कौन है बताओ? चौहान शासक अर्णोराज, जिसको क्या बोला जाता है? आना जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? आना जी भी बोला जाता है। भाई अर्णोराज को क्या बोला जाता है? आना जी। और इन्होंने इस झील का निर्माण कब करवाया? तो आपको कहना है 1137 ईस्वी में करवाया। कब करवाया बोलो? 1137 ईस्वी में करवाया, याद रखना। और एक और प्रश्न, इस झील को जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। भाई किसमें शामिल किया गया है? तो आपको कहना है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में इसको भी शामिल किया गया है। कौन सी झील को? आना सागर, है ना? कौन सी को? आना सागर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, इस झील के पास ही शाहजहां द्वारा है, जहां द्वारा 12 दरी का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? तो आपको कहना है 12 दरी का निर्माण करवाया गया। एक और प्रश्न समझना, देखो, जहांगीर ने दौलत बाग लगवाया। कौन सा बाग लगवाया? दौलत बाग। और इसी दौलत बाग को वर्तमान में क्या कहते हैं बताओ? तो आपको कहना है सुभाष उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सुभाष उद्यान। दौलत बाग को ही क्या कहते हैं बताओ? सुभाष उद्यान कहते हैं। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। झील कौन सी है? आना सागर। निर्माण किसने करवाया? चौहान शासक अर्णोराज ने। और ऐसा कहते हैं कि इस झील का निर्माण तुर्कों से खून से सनी हुई मिट्टी को साफ करते हुए करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रख लेना। कब करवाया गया? 1137। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में इसको शामिल किया गया है। शाहजहां ने यहाँ 12 दरी का निर्माण करवाया। जहांगीर ने यहाँ पे जो है दौलत बाग लगवाया, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? सुभाष उद्यान कहते हैं। तो आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है। अगली झील देखो, कोलायत। कौन सी है? कोलायत। और ये कोलायत झील कहाँ पे है? तो आपको कहना है बीकानेर में। कहाँ पे बताओ? बीकानेर में। भाई कोलायत झील कहाँ पे है? तो आपको कहना है ये झील जो है वो बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें से इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। भाई किसका सुंदर उद्यान कहा जाता है? तो आपको कहना है मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसको कहा जाता है? तो आपको कहना है वो झील हमारी कौन सी है बताओ? वो है कोलायत। कौन सी झील बोलो? कोलायत झील है ना? ध्यान रखना। दूसरा देखो यहाँ पे, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। भाई कब लगता है बताओ? कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। और इस दिन जो है दीपदान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई इस झील के चारों ओर जो है पीपल के वृक्ष हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को ये झील जो है पूरी तरीके से दीपों से जगमगा उठती है। मतलब पूरी में जो है दीपक जो है जगमगाते हुए दीपक जो है तैरते हुए दिखाई देते हैं। और बड़ा ही मनोहारी दृश्य होता है। कौन सी झील का? तो आपको कहना है कोलायत। कौन सी बोलो? कोलायत। और एक और चीज ध्यान रख लेना, सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल मुनि का आश्रम। प्राचीन काल में यहाँ पे सांख्य दर्शन प्रवर्तक कौन थे बोलो? कपिल मुनि। उनका यहाँ पे क्या स्थित था? आश्रम स्थित था। तो आपको ये चीज
क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है विशेष। ठीक है, आगे बढ़े, देखो आगे बात करूं, अगली झील ले लेते हैं सिलीसेट। कौन सी झील बोलो, सिलीसेट। कहां पे है, अलवर में है ना। और इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का नंदन कानन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताओ, राजस्थान का नंदन कानन भी बोला जाता है। और देखिए 1845 ईस्वी में यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था विनय सिंह। कौन था बताओ, विनय सिंह। और विनय सिंह ने अपनी रानी दे के लिए एक 6 मंजिला महल का निर्माण करवाया। भाई कौन सी रानी के लिए, शीला दे के लिए 6 मंजिला महल का निर्माण करवाया, जो कि आजकल आरटीडी के द्वारा होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। किसके द्वारा बताओ, आरटीडीसी के द्वारा होटल लेक पैलेस के रूप में वर्तमान में संचालित है। तो कौन सी झील देखी हमने, सिलीसेट। सिलीसेट कहाँ पे है, अलवर में। इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का नंदन कानन। देखिए 1845 में विनय सिंह ने यहाँ अपनी रानी शीला दे के लिए एक 6 मंजिला महल का निर्माण करवाया, जो कि आरटीडीसी द्वारा वर्तमान में एक होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित किया गया है। तो आपको ये समझ लेना है। देखो हम बात करें अगली झील की, तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बता देता हूँ यहाँ पे बेसिक रूप से। तो देखो एक लाइन लिखी थी हमने, पद्दू पूत क्या से कॉपी कौन बाजरा बिगबू मांग रहा है। तो देखो इसमें यहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या है, दुगाली, है ना। ये जो दुगाली है ना, वो जो है कनक सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनक सागर। अब दुगाली है कहाँ पे, तो आपको कहना है बूंदी में है ना। बूंदी का एक बड़ा जल स्रोत है, ध्यान रख लेना, है ना। फिर देखो पुष्कर हमने देख ली है, और तय से एक झील बनती है जिसको बोला जाता है क्या, तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में, याद रखना, है ना। घग्गर नदी जो है इसमें अपना जल डालती है। तो सिलीसेट पढ़ ली है अपने, आना सागर अपनी हो गई है, कोलाइत अपने पढ़ ली है। एक झील है कायलाना, और ये कायलाना है कहाँ पे, तो आपको कहना है जोधपुर में है। कायलाना कहाँ पे है, जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया, सर प्रताप द्वारा, है ना। इसके पास में ही माचिया सफारी पार्क स्थित, माचिया सफारी पार्क स्थित है। आपको ये भी ध्यान में रख लेना। देखो दूसरा फोय सागर झील है, फोय सागर। देखो फोय सागर कहाँ पे है, तो आपको कहना है अजमेर में है ना। और इसका निर्माण किसने करवाया है, इंजीनियर फोय द्वारा। के द्वारा, फोय द्वारा, भाई इंजीनियर फोय के द्वारा, है ना, ध्यान रखना। और अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया है। कौन सी नदी के जल को रोककर, तो आपको कहना है बांडी नदी के जल को रोककर। कौन सी नदी के जल को रोककर, बांडी नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण करवाया गया है। आपको ये ध्यान में रख लेना है ना। तो देखो
एक झील यहाँ से न से बनती है नवलखा। नवलखा जो है वो भी कहाँ पे है? बूंदी में है। नवलखा कहाँ पे है? बूंदी में। आपको ध्यान में रख लेना है। नवलखा कहाँ पे है? बूंदी में है ना? नवलखा कहाँ पे है? बूंदी में है। एक झील आपको याद रख लेना है, हड़सी सर। और ये कहाँ पे है? जैसलमेर। इसका निर्माण जो है करवाया किसने? गढ़सिंह द्वारा। किसने करवाया? गढ़सिंह ने। और इसका निर्माण करवाया था, देखिए, नवलखा का निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने, है ना? एक झील है बालसमंद, और ये कहाँ पे है? जोधपुर में। निर्माण जो है बालक राव द्वारा करवाया गया, याद रख लेना, है ना? एक झील यहाँ पे हम लोग देखें, जोड़, गंगानगर, है ना? ये भी आपको ध्यान में रख लेना है ना? मानसरोवर, देखो, एक तो झालावाड़ में है, एक ये झील जो है इस प्रकार की एक झील है जयपुर में, है सवाई माधोपुर में। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है ना? इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें हो सकती हैं, जैसे पन्नालाल साहब का तालाब जो है वो खेतड़ी में है, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद उसके पास बने महलों में को ठहराया गया था, है ना? ये भी कह सकते। तो अ, इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा की, वो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की, है ना? तो अगली कक्षा में अपन लोग करेंगे खारे पानी की झीलों की चर्चा करेंगे, खारे पानी की झीलों की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।